वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस they basically dependent on route law and the force of attraction between the solvent, solute and solution molecules. Now in the solution, now in the every solutions made by a solute B and solvent A molecules. Now in the solutions always made by a AB type of molecules means कि अगर B एंड B के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उनके बेसिस पर ही हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। एंड द नेक्स्ट टर्म्स इज डिपेंडेंट अपॉन द वॉल्यूम एंड द हीट because of the every solute and solvent molecules made a solutions। वो हमेशा क्या बनाएंगे, एक सॉल्यूशंस फॉर्म करेंगे। यानी यहां पर कोई ना कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा एंड एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मींस कि वहां पे यहां तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। तो अब पहले बात कर लेते हैं आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशंस? सो बेसिकली द आइडियल सॉल्यूशंस मींस दैट सॉल्यूशंस ओबेज अ राउट लॉ। ये वे सॉल्यूशंस होंगे जो राउट लॉ को फॉलो करें। यानी PA इज इक्वल टू P नॉट A XA और PB इज इक्वल टू P नॉट B XB। या मैं ये बोल सकता हूं कि P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। इसको अगर फॉलो कर रहे हैं तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। नाउ इन द सेकंड टर्म्स कि अगर मैं बात करूं इन द बेसिकली ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर अगर मैं बात करूंगा तो AA के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अ सिमिलर अ BB टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। एंड द सिमिलर वन AB के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर इस तरीके की हमको कंडीशंस मिल रही है तो दैट सॉल्यूशंस इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। यानी उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिकॉज ऑफ यहाँ पे A एंड A दैट आर सिमिलर मॉलिक्यूल्स, B and B that is a similar molecules, so intermolecular force intramolecular force is always equal to the intermolecular force। तो अगर ये कंडीशन अगर है तो जो सॉल्यूशंस होगा वो कौन सा होगा, आइडियल सॉल्यूशंस होगा। एंड द नेक्स्ट इज वॉल्यूम। तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम की बात करूं तो मान लेते हैं कि आपके पास एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है और एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है। इसका वॉल्यूम 20 ml है एंड द B इसका भी ml कितना है, 20 ml है। अब इन दोनों को अगर मैं एक कंटेनर में लूं तो जो मुझे टोटल वॉल्यूम मिलेगा वो अगर मुझे 40 ml ही मिल रहा है, यानी उसका जो वॉल्यूम मुझे मिलेगा वो वॉल्यूम सिमिलर वॉल्यूम मिलेगा इस A एंड B वॉल्यूम के। यानी जो मिक्सिंग होगी यानी डेल V इज द फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। यानी यहां पर जो मुझे वॉल्यूम मिलेगा वो सिमिलर वॉल्यूम मिलेगा एज कंपेयर टू अ डेल V। सो दैट मीन्स ये डेल V मिक्सिंग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एंड another factor is del H means the change of enthalpy mixing भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। So if अगर कोई solution इन conditions को fulfill करता है तो that solution is called as ideal solution। तो अगर राउट लॉ के बेस पर अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो राउट लॉ अगर ये राउट लॉ को फॉलो कर रहा है तो राउट लॉ का जो ग्राफ होगा वही सिमिलर ग्राफ होगा किसका, आइडियल सॉल्यूशंस का।
अब बात कर लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नाउ इन द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस मींस वे सॉल्यूशंस जो राउट लॉ को फॉलो न करें, यानी पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, दैट इज द राउट लॉ। तो इसको क्या करना चाहिए? फॉलो नहीं करना चाहिए। एंड द सिमिलर पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, दैट इज द कंडीशन ऑफ राउट लॉ। अब अगर ये कंडीशन है, द सेकंड कंडीशन इज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ए एंड बी इक्वल टू ए बी, ये किसके लिए है? ये आइडियल सॉल्यूशंस के लिए है। तो ये इसको भी क्या करना चाहिए? फॉलो नहीं करना चाहिए। यानी ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो मे एंड मे नॉट बी इक्वल टू द ए बी, may and may not be equal to AB. And the similar one, a del V mixing. Del V mixing cannot be equal to 0. तो अगर इस कंडीशंस को फॉलो कोई सॉल्यूशंस कर रहा है तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? नॉट इक्वल टू, एंड दैट इज द नॉट इक्वल टू एंड द नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 यानी या तो सॉल्यूशन 0 से डाउन होगा यानी नेगेटिव हो सकता है, या वो क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। तो द नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज द टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वन इज अ पॉजिटिव डेविएशन एंड द सेकंड इज नेगेटिव डेविएशन। यानी कोई सॉल्यूशंस पी ए या तो उसका वेपर प्रेशर ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए एक्स ए से, या पी बी इज ग्रेटर देन होगा पी नॉट बी एक्स बी से। So that is the one condition is the positive deviation. Now in this negative deviation, so that is a PA is less than P naught A XA and PB is less than P naught B XB. So आइए इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं पॉजिटिव डेविएशंस के बारे में। तो इसकी अगर मैं थ्योरी के बेस पे बात करूं तो द पॉजिटिव डेविएशंस मींस the intermolecular force of between the solute and solvent molecules are weaker as compared to solvent and solute molecule. Means कि जो AB के यानी सॉल्यूशंस के बीच में के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो हमेशा वीक होगा as compared to AA and BB type of molecules. तो अगर AB के बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है मतलब इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू अ नॉर्मल वेपर प्रेशर के। जैसे यहां इस ग्राफ में अगर मैं देखूं तो ये जो मेरे को एक ग्राफ एक लाइन मिल रही है, सो दैट इज द आइडियल सॉल्यूशन वेपर प्रेशर। तो अगर वीक है तो मतलब उसका जो वेपर प्रेशर होगा वेपर प्रेशर क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। एंड सिमिलर कि उनके पार्टिकल्स के बीच में भी यानी पी ए भी क्या होगा? ग्रेटर देन होगा पी नॉट ए एक्स ए। क्यों? क्योंकि ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और बी का भी वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे मैं मान लें कि ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, ए बी सॉल्यूशन है, इसको मैंने जैसे ही वार्म करूंगा तो वार्म करने पर एक या वेपर प्रेशर बनेगा और बी का एक वेपर प्रेशर बनेगा। तो अगर ये वीकर बॉन्ड्स हैं तो वीकर बॉन्ड होने के कारण ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और बी का भी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जल्दी से जल्दी क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करेंगे यानी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे एंड देन क्रिएट अ वेपर प्रेशर। तो इनका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा ना। ये तो एक बात हो गई। द सेकेंड कंडीशन इज राउट लॉ तो हमको समझ में आ गया। नाउ इन द नेक्स्ट इज डेल वी वॉल्यूम। तो क्या वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा? वॉल्यूम इज ऑलवेज, यहां पर जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम हमेशा
ग्रेटर देन होगा एज कंपेयर टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर वीकर बॉन्ड्स बन रहे हैं। वीकर बॉन्ड होने के कारण उनका जो वेपर होगा वो भी ज्यादा बनेगा, यानी उसका जो वॉल्यूम्स होंगे वो वॉल्यूम भी क्या होगा, ग्रेटर देन होंगे। एंड द सिमिलर एंड द थर्ड कंडीशन इज डेल एच मिक्सिंग भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा इनिशियल वॉल्यूम। एंड द सिमिलर, अब बात कर लेते हैं नेगेटिव डेविएशंस के बारे में। So the negative deviation is just a vice versa of positive deviation. So यहाँ पर वहां क्या था, AB वीकर था, बट यहाँ पे क्या होगा, AB स्ट्रॉन्गर होगा, यानी उनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। AB is greater than AA और BB। अब अगर यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा है तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअर होगा कंपेयर टू आइडियल। क्योंकि अगर बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्गर है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो वो इतना इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका वेपर में कन्वर्जन स्लो होगा। तो वेपर में जितना कन्वर्जन स्लो होगा उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर कम होगा तो अगर मैं उसको ग्राफिकली अगर देखूं तो दैट इज एन आइडियल इन कंडीशन, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा, यानी डाउन होगा। So that is the negative deviation. Now in the Raoult law के बेस पे बात करूं, so the PA is less than P naught A x A and the PB is less than P naught B x B. And the volume बेस पे बात करूं, so that is the del V mixing is less than 0 and the del H, so del H in enthalpy mixing लेस देन 0। नाउ अब अगर इनके कुछ एग्जांपल्स देखें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस के, तो पॉजिटिव डेविएशंस दैट इज इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, नाउ नेगेटिव डेविएशन HNO3 एंड वाटर। सो दैट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है for the board examination and the competitive examination. Thank you for watching this video.